राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी अगर आपने ध्यान से सुन लिया तो दोस्तों आपके घर की गरीबी दूर हो जाएगी। आपके घर कभी गरीबी नहीं आएगी। आपके घर कभी धन दौलत की कमी नहीं होगी। आज की कहानी है, एक बहू की कहानी है। एक बहू कैसे अपने कंगाल घर को, गरीब घर को, दरिद्र घर को कैसे स्वर्ग बना देती है। उसके किस युक्ति से, उसके किस विचार से, उसकी किस सोच से वह घर स्वर्ग बन जाता है और वह ऐसा क्या करती है जिसके वजह से उसके घर में साक्षात लक्ष्मी माँ प्रकट होती हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती हैं। जैसे मित्रों, सब लोग जानते हैं, जो स्त्रियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, यह घर की लक्ष्मी होती हैं। अगर ये चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, अगर ये चाहे तो घर को कंगाल बना दे। इनके हाथ में होता है। ये जिस घर को चाहती हैं आबाद कर देती हैं, स्वर्ग बना देती है। तो दोस्तों, एक कहानी आज एक बहू की कहानी है। किस तरह से एक बहू अपने सूझबूझ से अपने परिवार को संभालती है। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने के पहले आप सभी मित्रों का इस चैनल पे स्वागत व अभिनंदन है। और दोस्तों, जो नए आए हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उनका भी स्वागत व अभिनंदन है। जिससे हम कोई भी वीडियो, कोई भी जानकारी अपलोड करें, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और इस जानकारी का अनुभव ले और अपने जीवन में कुछ ना कुछ इसका उपयोग करके इससे कुछ सीख मिलती है। जैसे दोस्तों, हमें सीख जहाँ से भी मिले, हमें वो जानकारी एकत्रित करते रहना चाहिए। दोस्तों, चलिए कहानी जानते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य में एक गरीब किसान रहता था। वह गरीब किसान बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती था। उसके 5 बेटे थे। उसके 5 बेटे और वह किसान मिलकर के अपने घर का खर्चा चलाते थे। किसान की पत्नी अपने 5 बेटे के जन्म देने के बाद किसी गंभीर बीमारी की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। अब 5 बेटों की जिम्मेदारी उस किसान के ऊपर थी। वह किसान अपने बेटे का किसी तरह से पालन पोषण करता था। उस किसान के पास खेत नहीं थे। वह किसान एक राजा के यहाँ सुबह जाता था, शाम तक नौकरी करता था। शाम को जो उसे मेहनताना के तौर पर राशन मिलता था, उसी से वह अपना जीवन यापन चलाता था। धीरे धीरे वह इसी तरह से, और जो मेहनत करता था उसी एक दिन के खर्चे भर का ही उसे अनाज मिलता था, पैसे मिलते थे। किसी तरह से उसका जीवन चलता था। धीरे धीरे उसके बेटे बड़े हो गए। अब वह अपने बेटों को ले जाकर भी वह उस राजा के यहाँ काम करता था। अब इसके जब 5 बेटे भी हो गए और 5 बेटे की खुराक भी ज़्यादा हो गई। जैसे दोस्तों, सब लोग जानते हैं, जब बच्चा बड़ा होते जाते हैं, हम एक युवा अवस्था में जाते हैं तो हमारी खानगी और बढ़ जाती है, हमारी भूख बढ़ जाती है। अब हम वह किसान और 5 बेटे जो काम करते थे, उतने भर का उसे मेहनत मिलता था और शाम को आते थे, वो पूरा खाना बना लेते थे और उसी दिन में ही ख़त्म हो जाता था। इसी तरह से उसके जीवन चलता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उस किसान के 5 बेटे हो गए। 5 बेटे में एक बेटा बहुत जवान हो गया। अब जैसे समय को देखते हुए किसान ने सोचा, अब हम अपने बेटे की शादी जरूर करना चाहिए, नहीं तो समाज क्या कहेगा। अब किसी तरह से किसान अपने बेटे की शादी एक दूसरे गांव में कर देता है। गांव से किसी से उधार पैसे लेकर के वह अपने बेटे की शादी तो कर देता है, लेकिन अब उसके पास आगे की एक समस्या थी। अब उसके रहने के लिए ठीक से घर नहीं था। अपने घर जब नहीं था तो अपने बहू को कैसे लाए। अब इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि इसका लड़का कपड़े पहनकर या ठीक से अपने बहू को लेने ससुराल जाए। अब उसकी बहू ससुराल में थी और यह किसान अपने घर पे रहता था।
एक दिन की बात है, वह किसान अपने घर पे चूल्हा फूंक रहा था, घर पे खाना बना रहा था, क्योंकि जब वो काम करके आता, जो उसे राशन मजदूरी मिलता, उसी मजदूरी का वो खाना फिर बनाते थे और वह 5 बेटे और किसान खाते थे। वह किसान अपने घर पे खाना बना रहा था, तभी गांव की एक बूढ़ी माँ उधर से गुजर रही थी। किसान को जब चूल्हा फूंकते हुए देखती है और किसान के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, बेटा क्या बात है, तुम खाना बना रहे हो, तुम्हारे घर की बहुएं नहीं हैं? किसान कहता है, माता जी हमारी तो बहू एक है, लेकिन वो बहू जो है अपने मायके में है। वह बूढ़ी माँ बोलती है, क्यों उसे अपने मायके में छोड़े हो? उसे क्यों नहीं लेके अपने घर आते हो? तुम लोग मेहनत कर रहे हो, कम से कम बहू घर में होती तो घर की साफ सफाई करती और घर की देखभाल करती। तुम लोग बाहर काम करते, कम से कम वो खाना बना के तो खिलाती, उसे क्यों वहाँ छोड़े हो? तब वह किसान कहता है, मेरे पास तो रहने के घर भी नहीं है, हम लोग इसी मड़ई में, एक मड़ई में अपना जीवन यापन बिता रहे हैं। अगर हम बहू लाएंगे तो हमारी बहू हमारे घर की इज्जत होती है। अब उस बहू को रखने के लिए घर तो चाहिए, हमारे पास घर नहीं है। और जो सबसे ज़्यादा समस्या है, मेरे बेटा ससुराल जाए तो जाए कैसे? ससुराल जाने के लिए उसके पास वस्त्र भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है कि वह पहन करके जाए ससुराल और अपनी बहू को लेकर आए। बूढ़ी माँ उसकी बात को सुनती है और बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बूढ़ी माँ कहती है, तुम घबराओ नहीं, कल आपका बेटा ससुराल जाए और बहू को लेके आए। तो किसान कहता है, कैसे? बूढ़ी माँ कहती है, उसकी चिंता तुम ना करो, बेटे को मेरे साथ मेरे घर भेजो, मैं उसे कपड़े दूंगा और रास्ते का पैसे खर्चा भी दूंगा, वो जाके अपनी बहू को लेकर आए। अब बूढ़ी माँ अपने घर उसके बेटे को ले जाती है और उसे कपड़े देती हैं, कुछ पैसे देती हैं। अगले दिन किसान का बेटा अपनी बहू को लेने ससुराल जाता है। वह ससुराल जाकर के अपने बहू को लेकर फिर वापस आता है, तो वह रास्ते में सोचते हुए आता है, हम तो ससुराल चले आए पिता के कहने पर और बूढ़ी माँ के कहने पर, लेकिन हम अपनी बहू को रखेंगे कहाँ? मेरे पास तो घर ही नहीं है। अब हमारे घर की इज्जत है, हम लोग तो कहीं भी सो लेते थे, लेकिन ये हमारी पत्नी जब घर चलेगी और देखेगी कि मेरे घर कुछ भी नहीं है, सब कुछ तितर बितर है, खाने के अनाज भी नहीं है, ठीक से हमारे घर बर्तन भी नहीं है, तो क्या सोचेगी? यह सोचकर वह किसान का लड़का अपनी पत्नी को लेकर उसकी बूढ़ी माँ के घर पे छोड़ देता है। बूढ़ी माँ के घर पे छोड़ के वह अपने घर आ जाता है। अपने घर जब वो आ जाता है तो बूढ़ी माँ शाम तक उस किसान के बेटे का इंतज़ार करती है। हो सकता है किसान का बेटा शाम तक आए और अपनी बहू को ले जाए। जब वो किसान का बेटा शाम तक नहीं आता है, काफ़ी रात गुजर जाती है, तब वह बूढ़ी माँ सोचती है, हो सकता है किसी काम में फंस गए हों और लेने ना आए हों। यह सोच करके वह बूढ़ी माँ उस किसान की बहू को लेकर के किसान के घर आती है। जब किसान के घर आती है तो किसान जो है था नहीं, वो काम करने गया हुआ था। ये उसके बेटे के साथ काम करने गया था, घर पे कोई नहीं था। अब बूढ़ी माँ उस बहू को कहती है, तुम्हारा यही घर है, तुम इस घर में रहिए और आप देखभाल करिए, तुम्हारे पति और तुम्हारे ससुर अभी आते होंगे, हम जा रहे हैं अपने घर। अब बूढ़ी माँ उस बहू को उस घर में छोड़ के चली जाती है। वह बहू आके देखती है, घर में तितर बितर सब सामान इधर उधर है, कुछ नहीं है, सब उल्टा पुल्टा है। वह बहू मेहनत करके 1-2 घंटे में सारा सामान फिट कर देती है, सही ढंग से रख देती है और खाना बनाने जुट जाती है। यह देखकर कुछ देर के बाद जब शाम होती है, किसान का बेटा और किसान जब अपने घर आते हैं तो देखते हैं कि उसकी बहू आई है, घर की क्या हालत है, सब सही कौन किया है। वह किसान का बेटा अंदर जाता है और देखता है उसकी पत्नी अंदर है, वह सब कुछ सेट की हुई है। वह देख करके अचंभित हो जाता है और कहता है, तुम कैसे आई? तो वह बताती है, आप घबराइए नहीं, बूढ़ी माँ हमें लाके यहाँ पे छोड़ के गई हैं। अब किसी तरह से सारी बातें किसान की पत्नी, वो किसान की बहू जान जाती है। अब किसान की बहू, लेकिन वह बहू, एक किसान की बहू जो थी, वह एक नेक और एक सुशील
पत्नी थी वह बहुत ईमानदार थी। वह पूजा पाठ में यकीन करती थी। वह माता लक्ष्मी की भक्त थी। वह हमेशा जो है मेहनत पे विश्वास करती थी। वह कभी किसी के अंदर छल कपट नहीं करती थी। अब धीरे धीरे रात गुजरी। सुबह फिर किसान अपने 5 बेटों के साथ राजा के यहाँ काम पर चला जाता है। फिर वह काम पर जाता है। उसकी बहू घर पर रहती है, घर की देखभाल करती है। अब किसान का बेटा, जब सब लोग किसान और उसके बेटे शाम को काम करके आते हैं तो वह फिर देखती है कि एक काम के बदले में कितनी मजदूरी पाए हैं। वह मजदूरी देखती है और कहती है, तुम 5 एक 6 लोग यानी 5 लोग भाई और आप जाते हो काम करने, बस इतना मजदूरी मिलता है। इतने मजदूरी में तो घर का खर्चा भी नहीं चलेगा। तुम क्यों नहीं कहते हो राजा को मजदूरी बढ़ाने के लिए? किसान कहता है, अगर हम राजा साहब से मजदूरी बढ़ाने के लिए कहेंगे तो राजा हमें नाराज हो जाएंगे, हमें डांटेंगे, हमें बहुत मारेंगे। तो वह किसान की पत्नी कहती है, ऐसा नहीं होता है। तुम 6 लोग काम करते हो, 6 लोगों को खाने से ज़्यादा मिलना चाहिए। तुम्हें सिर्फ खाने भर का मिलता है। अगर तुम्हें सिर्फ खाने भर का मिलेगा तो इससे तुम्हारा पेट का खर्चा चलेगा, बाकी खर्चे कैसे होंगे? अच्छा, कल जब तुम काम पे जाना तो राजा से कहना, इतने में हमारा खर्चा नहीं चलता है, कुछ और बढ़ा दीजिए। किसान कहता है, राजा हमें डांटेंगे, लेकिन उसकी बहू कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाके कह के तो देखिए। फिर किसान और उसका बेटा अगले दिन राजा के यहाँ काम करने जाते हैं और राजा से कहते हैं, राजा साहब हमारी गुस्ताखी को माफ़ करिएगा, लेकिन हम मजबूर हैं, कुछ कहना चाहते हैं। राजा साहब कहते हैं, बताइए क्या बात है? वह किसान कहता है कि राजा साहब इतने में हमारा खर्चा नहीं चलता है, हमारी मजदूरी कुछ और बढ़ा दीजिए। फिर राजा साहब उसकी मजदूरी बढ़ा देते हैं। अब किसान घर आता है और ज़्यादा मजदूरी पाए। फिर उसकी पत्नी कहती, उसकी बहू कहती है, हाँ देखिए अब मजदूरी बढ़ गई है, चलिए ठीक है। फिर अगला दिन जब आता है, फिर किसान की बहू कहती है, आज जाइए और उनसे कह दीजिए हमारे बच्चे बड़े बड़े हो गए, मेरे घर बहुएं भी हैं, इतने में हमारा खर्चा नहीं चलता है, कुछ और मजदूरी बढ़ा दीजिए। किसान कहता है, अभी हमने कहा थे आज हमारी मजदूरी बढ़ाई गई थी, अगर हम फिर कहेंगे तो राजा नाराज हो जाएंगे, राजा डांटेंगे। लेकिन उसकी बहू कहती, नहीं डांटेंगे, आप कह के तो देखिए। फिर राजा के पास जाता है किसान और काम करके जब शाम को वापस आने लगता है तो राजा जब मजदूरी देने लगता है तो किसान राजा से कहता है, राजा साहब इतने में हमारा खर्चा नहीं चलता है, कुछ और बढ़ा दीजिए। फिर राजा साहब कुछ बढ़ा देते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे कुछ दिन चलता गया, उनकी मजदूरी बढ़ गई। अब जो मजदूरी से कमा के लाते थे, अब वो किसान की बहू जो है वो बहुत होशियार, बहुत चालाक थी। वह थोड़ा थोड़ा राशन बचा के रखती थी। अब जब उसके पास ज़्यादा हो गया तो उसने एक दिन अपने पिताजी से यानी ससुर से और अपने पति से कहा, अब तुम लोग ऐसे मजदूरी करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, तुम लोगों को कुछ अपना बिजनेस करना चाहिए। जब तुम लोग अपना बिजनेस करोगे और उसमें मेहनत करोगे तो इससे हम आप आगे बढ़ सकते हैं। किसान बोलता है, अगर हम राजा के यहाँ काम करने नहीं जाएंगे तो राजा हमें दंड देंगे, हमें मारेंगे। उसकी पत्नी कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अपना काम करो। अब कहने के बाद किसान जाता है अपने गांव की बाजार में, वहाँ पे एक दुकान लेता है। दुकान में जो इसकी पत्नी बचा बचा के रखी थी, इसकी बहू रखी थी, इसकी बेटी की बहू पत्नी जो बचा के रखी थी पैसे और अनाज, उसी से लोग दुकान खोल लेते हैं। अब दुकान पे लोग खूब मेहनत करते हैं और दुकान धीरे धीरे चलने लगती है, पैसे आने लगते हैं। किसान की बहू कहती है किसान अपने ससुर से और अपने पति लोगों से, जो उनके बच्चे हैं, सबसे कहती है कि कोई भी दुकान से खाली हाथ घर नहीं आएगा, रास्ते में जो भी मिलेगा वो घर लेके आएगा, चाहे वह एक कागज़ का टुकड़ा ही क्यों ना हो। इसी तरह से जब वो लोग दुकान बंद करते थे और किसान उसका 5 बेटे घर आते थे तो हाथ में चाहे लकड़ी मिले, चाहे कोई कागज़ मिले या ईंटा का टुकड़ा मिले, जो भी मिलता था वो घर लाते थे। धीरे धीरे उसके घर लाते लाते कई बोरे कागजात भी हो गए।
वह उसको भी बेच के पैसे बटोर लेती थी। अब जब ये इधर उधर आते थे कुछ लकड़ियाँ भी हो गए जिससे उसका चूल्हा जलता था। ये सारी चीज़ें वह धीरे धीरे उन लोगों को सिखा दी। अब ऐसे एक दिन ऐसे हुआ, किसान शाम को वापस आ रहा था तो उसे कुछ रास्ते में नहीं दिखाई दिया। अब किसान ये सोचने लगा, आज तो हमें रास्ते में कुछ नहीं मिल रहा है, हम क्या लेके जाएं। अभी हमारी बहू कहेगी कि आज आप कुछ नहीं लाए हैं, वह कही है कुछ ना कुछ लेके आइए। अगर आज हम खाली हाथ जाएंगे तो हमारी बहू क्या कहेगी। तो आज यही सोचते हुए आ रहा था कि रास्ते में उसे एक मरा हुआ सांप दिखाई देता है। वह सोचा खाली हाथ से बजाय चलो इस सांप को हम लेकर चलते हैं। वह उस सांप को लेकर के, मरे हुए सांप को लेकर वह अपने घर आता है तो उसकी बहू बोलती है, ये क्या लाए हैं पिताजी। वह कहते हैं, बहू आपने कहा था कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आइएगा, आज हमें रास्ते में कुछ नहीं दिखा तो हमने सोचा हम खाली हाथ क्यों जाएं, यही एक सांप दिखा, इसको हम लेके चलें। उसकी बहू ने कहा ठीक है, आप सांप लाए हैं तो इसे ऊपर ले जा कर के जो है छत पे फेंक दीजिए। वह ले जाके छत पे फेंक देता है। अब धीरे धीरे अगले दिन सुबह उसी तरह से एक जो है चील उड़ते हुए जा रही थी। वह चील जो है राजा की रानी की जो है हार चुरा के लेके उड़ती जा रही थी। अब उस चील की निगाह इसके छत पर मरे हुए सांप पर पड़ी। वह चील नीचे आती है और जो हार ली उसको रख करके झपट्टा मार करके उस सांप को लेकर उड़ जाती है। अब वो सांप को लेकर उड़ जाती है और वो हार यहीं पे छोड़ देती है। अब इसकी बहू जब अगले दिन सुबह स्नान करने के बाद अपने कपड़े डालने छत पर जाती है तो छत पर देखती है सोने का हार पड़ा हुआ है। यह सोने का हार जैसे लग रहा है जैसे किसी रानी का है। यह सोच करके वह हार ला करके अपने घर में रख देती है। फिर उसके बाद दोपहर में अनाउंस होता है कि राजा के रानी का हार जो है किसी चील ने लेके उड़ गई है। उस चील ने लेके उड़ गई है। उस चील से जो हार लाके हमें वापस करेगा उसे अच्छा मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। यह सोच करके सब लोग उसको हार को खोजने लगते हैं, चील को खोजने लगते हैं, लेकिन कोई हार नहीं मिलता है। 2 दिन बीत गया। फिर राजा फिर उसके बाद यह सोचती है अब क्या करें। फिर अगले दिन राजा अनाउंस करते हैं और कहते हैं कि जो हार वो चुराया है, हार नहीं दे रहा है, जिस दिन वो हार जिसके पास से मिलेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जब इसकी ये बातें उसकी बहू के कानों तक पहुंचती है तो वह उसकी बहू, किसान की बहू सोचती है अब क्या करें। तो वह अपने किसान से कहता है, अपने ससुर से कहती है ऐसा करिए तुम जा कर के अब उसके घर, राजा के घर बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे ज्ञानी, बहुत सारे पंडित लोग जुट जाते हैं और विचारते हैं। फिर राजा से कहते हैं ये जो तुम्हारे रानी का हार है वह किसी के छत पर है। यह सुन करके फिर राजा अनाउंस करते हैं कि जिसके भी छत पर है वो लाके वो हार दे जाए, नहीं तो जो है उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। फिर किसान ये सारी बातें आके बताता है, उसकी बहू सुनती है। फिर उसकी बहू कहती है किसान से तुम ऐसा करो, तुम एक जो है जोगी का, एक सन्यासी का भेष धारण करो और एक पत्रा लेकर के राजा के दरबार में जाओ और यह कह दो कि रानी का हार जो है तुम्हारे घर के पीछे एक खंडक में गिरा हुआ है। वह फिर किसान कहता है अरे राजा तो हमें बहुत मारेगा, हमें बहुत बड़ा दंड देगा। उसकी पत्नी, उसकी रानी, उसकी बहू कहती है ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जाओ ऐसा करो। फिर किसान जो है अपने बहू के बताए अनुसार वह जाता है राजा के दरबार में, उनके महल में सन्यासी बनकर पत्रा लेकर और कहता है महाराज रानी का जो हार है वो जो है आपके घर के पीछे खंडक में है। फिर उसके बाद यह कह करके चला आता है। फिर राजा आदेश देते हैं कि उस खंडक से, घर के पीछे खंडक से जो हेर कर वो हार देगा, वो जो मांगेगा उसका मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, वो जो भी मांगेगा वो देगा। फिर किसान की पत्नी, किसान की बहू किसान से कहती है कि तुम जाइए और वहाँ पर वो हार हेर करके दे दीजिए और मैं वहीं पे वो हार रख के आई हूँ। अब किसान
अपनी बहू की बात मान करके वह फिर जाता है और वह हार खोज करके राजा को दे देता है। अब राजा वो हार पा करके बहुत खुश होते हैं। फिर खुश होने के बाद कहते हैं तुम मांगो, अब मुँह मांगा इनाम मांगो, जो तुम मांगोगे वही हम तुम्हें देंगे। वह किसान सोचता है हम क्या मांगे, तो उसके कुछ समझ में नहीं आता है। वह सोचता है हम जा कर के, वह किसान फिर राजा से कहता है राजा साहब हमारे समझ में नहीं आ रहा हम क्या मांगे, हम जाते हैं अपने परिवार में समझ करके आते हैं हमें क्या चाहिए, फिर हम आपसे बताते हैं, फिर आप हमें वही दीजिए। फिर वह किसान अपने घर आता है और अपने बहू से कहता है राजा साहब ने कहा है तुम मुँह मांगा जो मांगोगे वही हम देंगे, हम क्या मांगे। अब किसान की बहू बहुत बुद्धिमान थी। वह कहती है जाओ तुम राजा से कह दो कि दिवाली के 3 दिन तक, दिवाली से 1 दिन पहले यानी धनतेरस से लेकर के दिवाली की 1 दिन बाद तक पूरे राज्य में, यहाँ तक कि राजा के घर पे भी दीपक नहीं जलेगा, पूरे गांव में अंधेरा रहेगा, सिर्फ मेरे घर में दिया जलेगा। वह कहता है, किसान कहता है अपने बहू से अरे बहू अगर हम ऐसा कहेंगे तो किसान हमें, राजा हमें दंडित करेंगे और हमें उल्टा काल कोठरी में डाल देंगे। फिर किसान की बहू कहती है नहीं, राजा हैं, राजा ने वचन दिए हैं तो उन्हें अपने वचनों को पालन करना होगा। फिर किसान जो है बहू के कहे अनुसार वह राजा के दरबार में जाता है। राजा कहते हैं बोलो तुम क्या मांगना चाहते हो। वह किसान कहता है राजा साहब एक बार फिर सोच लीजिए, कहीं आप अपनी बातों से मुकर ना जाएं, क्या आप जो हम मांगेंगे वही देंगे। राजा कहते हैं हम एक राजा हैं, राजा का वचन कभी खाली नहीं जाता है, आप कहोगे तो हम अपना सर से धड़ अलग कर दें। किसान कहता है नहीं राजा साहब, हमें ना तो आपका सर चाहिए ना आपकी धन दौलत चाहिए। फिर राजा कहते हैं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें हमारा राजपाट चाहिए, क्या चाहिए। किसान कहता नहीं, हमें आपका राजपाट भी नहीं चाहिए, आप एक बार फिर महाराज सोच लीजिए, जो हम मांगेंगे वो आप देंगे। फिर राजा साहब कहते हैं आप जो मांगोगे हम वो देंगे, आप निश्चिंत होकर मांगे। फिर किसान कहता है क्षमा करें प्रभु, लेकिन हम मांग रहे हैं आप 3 दिन तक, दिवाली के 1 दिन धनतेरस से लेकर दिवाली के दिन और उसके 1 दिन बाद तक पूरे राज्य में, यहाँ तक कि आपके घर पर भी दीपक नहीं जलेगा, सिर्फ हमारे घर पर जलेगा। राजा सोच में पड़ते हैं यह किसान, यह गरीब, ये क्या मांग रहा है, इसे तो धन दौलत मांगना चाहिए, लेकिन राजा ने वचन दिया था। राजा कहते हैं ठीक है तुम्हारी जैसी इच्छा, आज से 3 दिन तक, दिवाली के 3 दिन तक किसी के घर में कोई दीपक नहीं जलेगा, मेरे घर में भी नहीं जलेगा, अंधेरा रहेगा। राजा ने घोषणा करवा दी कि जाओ सैनिकों पूरे राज्य में पहरा दो और पूरे राज्य में बता दो, पूरे गांव में बता दो कि किसी के घर 3 दिन दीपक नहीं जलेगा, सिर्फ इस गरीब के घर में ही दीपक जलेगा। यह अनाउंस हो जाता है। वह किसान आता है अपने घर पे और फिर धनतेरस आती है और धनतेरस के दिन, वो दिवाली के दिन और उसके 1 दिन बाद तक चारों तरफ अंधेरा होता है। यह किसान की बहू जो है अपने घर में चारों तरफ उजाला कर देती है, चारों तरफ एकदम जगमगाया है, यह अच्छे से पूजा करती है और पूरे गांव में, पूरे राज्य में चारों तरफ अंधेरा है, अंधेरा है। फिर ऋषि सिद्धि लक्ष्मी माँ आती हैं, टहल रही हैं, देख रही हैं ये क्या है, पूरे गांव में तो अंधेरा है, हम किसके घर जाएं। यह लक्ष्मी माँ सोचते हुए, टहलते हुए, भ्रमण करते हुए देखती हैं कि एक गांव में, एक घर में उजाला दिख रहा है। वह उस घर में आती हैं, पूरे चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, इसी घर में उजाला है और वह किसान की बहू पूजा करके सोई जाती है, सो रह जाती है। आधी रात होती है, रिद्धि सिद्धि अपने लक्ष्मी माँ और ऋषि सिद्धि आती हैं, उस घर में उजाला देख करके उस घर में आती हैं और बहुत खुश होती हैं। उस घर में इतना सारा धन दौलत छोड़ देती हैं और छोड़ करके वहीं पे अपना निवास बना लेती हैं, वहीं
वहीं पे रहने लगती हैं। जैसे दोस्तों कहा गया है, जिस घर में उजाला होता है, जिस घर में साफ सफाई होती है, उसी घर में साक्षात लक्ष्मी का वास होता है। जिस घर में अंधेरा होता है, जिस घर में कूड़ा करकट होता है, जिस घर में गंदगी होती है, जिस घर में लड़ाई झगड़े होती है, उस घर में लक्ष्मी भी माता भी नहीं आती है। इस घर का एक स्वर्ग बना देती है। तो दोस्तों, इसका घर पूरा पूजा पाठ था, जगमगा रहा था। इसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। यह जो है अपने परिवार को एक सुसज्जित परिवार बनाकर रखती थी। साफ सफाई पे बहुत ध्यान देती थी। इसकी आस्था पूजा पाठ में थी। महालक्ष्मी खुश हो जाती हैं और इसके घर में निवास हो जाते हैं, निवास बना लेते हैं, इसके घर में रहने लगते हैं। और जहाँ पे वो पूजा की होती है, इतनी सारी धन दौलत छोड़ देती हैं वहीं पे धन दौलत। फिर सुबह होती है, किसान की बहू की आँख खुलती है, वह अपने घर में जाती है और देखती है इतनी सारी धन दौलत। वह देख के चंभित हो जाती है। वह फोन पर समझ जाती है कि पूरे गांव में अंधेरा था, पूरे राज्य में अंधेरा था। माता लक्ष्मी आज हमारे घर में आई है, हमारे घर में आज विराजमान हो गई। अब वह धीरे धीरे उसका घर स्वर्ग बन गया, महल बन गया, बहुत बढ़िया घर बन गया। वह उस गांव का, उस राज्य का बहुत बड़ा जमींदार बन गया। धीरे धीरे वह बहुत बड़ा राजा हो गया। अब दोस्तों, इस किसान के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि जिस घर में एक लक्ष्मी होती है, स्त्री होती है, पहले ही हमने बताया, वह घर स्वर्ग हो जाता है। तो वह एक अपनी सूझबूझ से तो एक लक्ष्मी माँ को अपने घर में वह बुला लेती है, किसान की बहू। और किसान बहुत खुश होता है, उसका परिवार खुश होता है। धीरे धीरे किसान के सारे बेटे की शादी हो जाती है और वह उस गांव का सबसे जो है अमीर आदमी बन जाता है। उसके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो आप अपने यार दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, उन्हें भी ये जानकारी पहुँचे। उनके घर में भी किसान के घर की बहू जैसी बहू आए और वो सर्व गुणों से संपन्न बहू आए और वो भी अपने घर में माता लक्ष्मी का निवास कर सकती है, वो घर को स्वर्ग बना सकती है। फिर मिलते हैं ऐसे और ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में दोस्तों। राधे राधे।